बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज आपने भी मेरी तरह ख्वाहिशात अमेरिकी सदर ओबामा को इंडिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए देखा होगा। अमेरिकी सदर ने इंडियन पार्लियामेंटेरियन से कहा, अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी जमहूरियत हैं और इंडिया आज सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की वजह से कामयाब हुआ, वगैरह वगैरह। मुझे सदर ओबामा के ख्यालात से इत्तफाक है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया आज इस मुकाम पर है, इसकी बड़ी वजह जमहूरियत है। इंडिया में 60 वर्षों से मुसलसल जमहूरी अमल जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के 40 वर्ष फौजी इक्तदार निकल गया और हमारी जमहूरियत हर फौजी इक्तदार के बाद आमरीत के दाग धोती रह गई। लेकिन इसके बावजूद यह भी हकीकत है ख्वाहिशात के इंडिया के सियासतदान हमारे सियासतदानों के मुकाबले में ज्यादा मुखलिस, ज्यादा शफाफ और ज्यादा विजनरी हैं। लिहाजा ये उनका विजन और इखलास है जिसकी वजह से आज अमेरिकी सदर इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ कर रहा है। मुझे आज के दिन इंदिरा गांधी का एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। साद कैन पाकिस्तान के एक नामवर मुसव्विर थे। ये 1981 में इंडिया के दौरे पर गए। साद कैन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के हाई कमीशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आ गया। उसने पाकिस्तानी सफीर से दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर साद कैन से फौरन मिलना चाहती हैं। उस वक्त तक हमारे हाई कमीशन को साद कैन की दिल्ली आमद की इतला नहीं थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हाई कमीशन की कोशिशों के बाद मालूम हुआ कि साद कैन 1 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाई कमीशन ने साद कैन को एयरपोर्ट से रिसीव किया और उन्हें बड़ी मुश्किल से इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए तैयार किया। साद कैन जब प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में 3 फौजी जनरल्स यूनिफॉर्म में बैठे हैं। साद कैन भी वहां बैठ गए। जरा देर बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। उसने जनरलों से कहा, आप लोगों को अभी मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपसे पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मिलेंगी और इसके बाद आप लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साद कैन को प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया और जब तक इंदिरा गांधी साद कैन के साथ गुफ्तगू करती रही उस वक्त तक तीनों इंडियन जनरल्स वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। आपको भारत के उस आर्मी चीफ का वाकया भी याद होगा जिसने इंडिया को 1971 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ कर दिया था और उसे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे फील्ड मार्शल का एजाज भी हासिल हुआ था। उस जनरल ने एक बार इंदिरा गांधी को हुकूमत करने के गुर बताने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने न सिर्फ उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया बल्कि उसे इंडिया की फुटबॉल टीम का कोच बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया। आप इन वाकयात को जहन में रखिए और इसके बाद यह बताइए, क्या पाकिस्तान में इस नौयत के वाकयात हो सकते हैं? क्या हमारे जमहूरी लीडर इस कदर मजबूत हो सकते हैं कि ये छोटे से कर्नल या ब्रिगेडियर तक को उसकी पोजीशन से हटा सके, या ये किसी जर्नल को वेटिंग रूम में बिठाकर किसी आर्टिस्ट के साथ मुलाकात कर सके? नहीं, हरगिज़ नहीं। और हमारे जमहूरी लीडरों की ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत आने के बाद भी जमहूरियत नजर नहीं आती। और ये इंडिया के सियासतदानों की वो बहादुरी, वो मजबूती है जिसकी वजह से इंडिया में कभी फौज इक्तदार में नहीं आई और आज अमरीकी सदर भी इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत और कामयाबी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है, जबकि इसके मुकाबले में हम लोग दुनिया की नजर में किराए के सिपाही बनकर रह गए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़नी हो तो वो मूंगफलियों के चंद दाने हमारी जेब में डालकर हमें अफगानिस्तान के तनूर में फेंक देता है, और जब तालिबान के खिलाफ जंग का वक्त हो तो भी हमें चंद डॉलर्स दिखाकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। अमेरिका हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू कर देता है, जबकि अमेरिकन सदर इंडिया में न सिर्फ भारी इमदाद का ऐलान करता है बल्कि उन्हें 50-50 हजार नौकरियां भी दे देता है। भाई, अगर हम दोस्त हैं तो फिर अमेरिकन सदर इंडिया जाने से पहले हमारे पास क्यों नहीं आता? अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं तो फिर ये नौकरियां, ये इमदाद और ये तजारती और माशी तामन हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका ने हमारे लिए, मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने हमारे लिए रिचर्ड हॉलब्रूक रखे हुए हैं, जबकि इंडिया में अमेरिकी सदर खुद पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त समझता है तो फिर हम
ہم کیا ہیں؟ اور اگر ہم امریکہ کے دوست ہیں تو پھر انڈیا پر اتنی نوازشیں کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امریکہ کے ملازم ہیں اور انڈیا دوست؟ دوسرا، آج امریکہ صدر براک اوباما نے بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انڈیا کو یو این کی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانے کے لیے اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ کیا اس یقین دہانی کے بعد پاکستان اور پاکستان کا کشمیر پر موقف کمزور تو نہیں ہو جائے گا؟ خواہشات، صدر اوباما کی طرف سے انڈیا کو سلامتی کونسل کی مستقل ممبرشپ پر حمایت کے بعد خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا، اوباما اور منموہن سنگھ نے آج پھر دبے دبے لفظوں میں پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ کیا یہ الزام درست ہے؟ یہ دونوں سوال ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں، جبکہ آج کے پروگرام میں محترمہ شہری رحمان، مشاہد حسین سید اور انڈیا کے مشہور صحافی کلدیپ نائر ہمارے مہمان ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔